हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं ऑफर कब कम्युनिकेट हो जाता है। ऑफर कब हम लोग मानेंगे कम्युनिकेट हो रहा है, जब ये ऑफर टू द एक्सेप्टर पहुंच जाता है, तब हम लोग मानेंगे कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में जानेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का दो पर्सपेक्टिव होते हैं। as against the proposer, ये पहला, और दूसरा होता है as against the acceptor। as against the proposer, एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब एक्सेप्टेंस माना जाएगा, मतलब प्रपोजर जो ऑफर कर रहा है वो कब मानेगा कि एक्सेप्टेंस हो गया, जब जो एक्सेप्टर है वो मान लीजिए बाय पोस्ट अपना एक्सेप्टेंस सेंड करता है और सेंड करने के साथ उसका राइट वो खो देता है कि वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा एक्सेप्टेंस को, जो वो एक्सेप्टेंस कर दिया उसे वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो प्रपोजर ये जब देखेगा कि एक्सेप्टर का पावर के बाहर चला जा रहा है कि वो एक्सेप्टेंस को और विड्रॉ नहीं कर सकता, तब ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा। पर एज अगेंस्ट द प्रपोजर, पर एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब एक्सेप्टेंस माना जाएगा, एक्सेप्टर देखेगा कि क्या मेरा एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास पहुंचा है, अगर पहुंच जाता है तो एक्सेप्टेंस हो जाता है, वरना तब तक एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस नहीं होता है। ये हमने पढ़ लिया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में। अब और एक चीज जानेंगे, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो सकता है बाय टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स। इसके द्वारा भी एक्सेप्टेंस किया जा सकता है, मतलब कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस के बारे में हम जानेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस मतलब, मान लीजिए आपने एयर टिकट खरीदा, तो जब आप एयर टिकट खरीदते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहता है, उसे आप पढ़ते नहीं, जस्ट इग्नोर करके चले जाते हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखा रहता है वो एक ऑफर रहता है, और जब आप उसे मतलब टिकट को परचेज करते हैं तब उसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यू हैव टू अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस देन। ये कहता है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस, मतलब ये जो स्पेशल कंडीशंस है, these are conveyed tacitly and are also accepted tacitly। अच्छा, ये भी हम लोग जान लिए। अब फाइनली जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब, अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म्स रहता है कॉन्ट्रैक्ट में तो ये पहली कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो दूसरे पार्टी को आप लायबल नहीं कर सकते, या फिर बोल नहीं सकते कि हम ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहे हैं, अचानक से नहीं कर सकते। तो इसमें एक केस आएगा
केस का नाम है रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम। रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम। यहां पे इन लोगों ने चालाकी क्या किया था, पहले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन किया नहीं था। फिर जब इन लोगों ने गुड्स, घनश्याम का गुड्स ले लिया, फिर ये लोग एक नोटिस इशू करते हैं कि हम गुड्स का कोई लायबिलिटी नहीं लेंगे। तो ये लोग कर नहीं सकते। इन लोगों को अगर लायबिलिटी नहीं लेना था तो ये लोग पहले बता देना मतलब जरूरी था, पर क्योंकि ये लोग पहले नहीं बताए तो इन लोगों को लायबिलिटी लेना पड़ेगा, गुड्स का प्रॉपर टेक केयर करना पड़ेगा। तो ये था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।